नोट्स में जो क्वेश्चन नंबर 10 है चैप्टर नंबर 4 का मुझे पता था। क्वेश्चन नंबर 10, उस क्वेश्चन को आप लोग F24 कर लो मुझे पता था। और इसी के साथ 5 चैप्टरों में आपके 24 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे फाइनल के लिए। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से समझना कि क्या है क्या नहीं है। अगर अभी भी नहीं समझोगे क्वेश्चन को तो मूर्खता रहेगी। स्थायी कार्यपालिका और राजनीतिक कार्यपालिका में अंतर स्पष्ट कीजिए। सरकारी नौकरी और प्राइवेट नौकरी में क्या फर्क है? सरकारी में परमानेंट होती है और पैसे भी ज़्यादा मिलते हैं और डॉक्टर वो कहते हैं सर वो जो प्रोवाइड कराते हैं पैसे अलग से देते हैं बीमार होने के फैसिलिटीज़ भी फैसिलिटीज़ ज़्यादा मिलती है गवर्नमेंट जॉब वालों को। और क्या कहते हैं प्राइवेट जॉब में कभी तो तुम्हें सबके हमारे निकाल देंगे, कभी हाँ। सैलरी काट लेंगे, कभी टाइम आउट बढ़ाकर बोल देंगे ओवर टाइम कर लो। यानी कि मैं इस क्वेश्चन को समझाने के लिए ना मैंने ये अभी बताया आप लोगों को, एक एग्जाम्पल लिया आप लोगों के कि माइंड में सेट हो जाए। स्थायी कार्यपालिका का मतलब हो गया फिक्स नौकरी वाली। ठीक है, स्थायी कार्यपालिका मतलब क्या हो गया? फिक्स नौकरी वाली। और राजनीतिक कार्यपालिका का मतलब हो गया, कैसे बोला गया कि प्रधानमंत्री का 5 साल का पद समझा जाता है, यानी कि फिक्स नहीं है। इनकी नौकरी 5 साल की भी हो सकती है, 5 दिन की भी हो सकती है, 5 घंटे की भी हो सकती है। 5 साल से ज़्यादा नहीं सकते। हाँ, दोबारा जीतेंगे तो। दोबारा चुनाव जब होंगे। अब मोदी जी 10 साल से हैं ना, तो भाई 5 साल के बाद फिर चुनाव हुए और फिर जीत गए बहुमत के साथ, और तीसरी बार राम नाम से जीतेंगे। ठीक है, तो अब आ जाओ जी पॉइंट आंसर पे आते हैं। ध्यान दीजिएगा, बरखुरदार स्नेहा, वेरी गुड। कह रहा है स्थायी कार्यपालिका और राजनीतिक कार्यपालिका। कह रहा है स्थायी कार्यपालिका में, ये मे को मे कर लेना, नौकरशाही या नागरिक सेवा में जुड़े सरकारी कर्मचारी आते हैं। डन, पक्का? इसमें कोई समझाने वाली बात तो नहीं? अगर पूछना है तो पूछ लो। डन। आगे कह रहा है इसमें, अब ये जो लिखा हुआ है ना सिया नहीं है, सेना है, सेना कोमा कर्मचारी। मुझे अपनी पीडीएफ ठीक करनी पड़ेगी। इसमें सेना कोमा सेना कह रहा हूँ, सैन्य कर्मचारी और न्यायिक कर्मचारी नहीं आते। ध्यान समझना मेरी बात को। स्थायी कार्यपालिका में नौकरशाही, कौन से शाही? नौकर शब्द जुड़ गया ना, क्या? नौकरशाही या नागरिक सेवा में जुड़े सरकारी कर्मचारी आते हैं। नागरिक सेवा में, अब नागरिक सेवा में डॉक्टर हो गया, नागरिक सेवा कर रहा है, सरकारी कर्मचारी आते हैं, तो उनके लिए क्या यूज़ किया जाता है? नौकरशाही। पुलिस क्या है हमारे लिए? कहते ना हम तो आपके नौकर हैं जी। नौकरशाही में आती है पुलिस, लेकिन क्या है, वो जनता के नौकर है। अगर कहा जाता है ना नौकर के रूप में उनको बोला जाता है तो वह राजा आदमी अगर देखा जाए तो, लेकिन कहा जाता है नौकर शब्द जुड़ता है कि भैया हम आप लोगों की सेवा में हैं, तो सेवा में यानी कि नौकर हुए। लेकिन ये जो नौकर वाला जो शब्द है ना, ये जो भाव है वो सेना के लिए नहीं जुड़ता, सेना के लिए नहीं। तभी लिखा हुआ है नीचे, इसमें सैन्य कर्मचारी और न्यायिक कर्मचारी नहीं आते। हाँ, नहीं आते। ये सरकारी कर्मचारी हैं, लेकिन नौकरशाही के अंदर में नहीं है। ये भी वो फिक्स, इनकी भी नौकरी फिक्स कैटेगरी में है, मगर नौकरशाही, नौकर शब्द नहीं जोड़ने का, बस उनमें ही भूमिका। यहाँ पे आ जाओ, राजनीतिक कार्यपालिका में मंत्री आते हैं, इन्हें मतदाता चुनकर भेजते हैं। मतदाता चुनकर भेजते हैं। जैसे हम ही हैं, तो मैं चुन लिया, राष्ट्रपति नहीं, राजनीति से जुड़े हुए जो भी व्यक्ति हैं, कोई भी हो, उनको जनता चुनती है और चुनकर उनको
सीट देती है। बात समझ में? पक्का? सेकंड पॉइंट, इनकी नौकरी स्थायी होती है। इनकी नौकरी क्या होती है? स्थायी होती है। ये परीक्षा पास करके आते हैं और 60 वर्ष की आयु तक कार्य करते हैं। बस समझ में? स्नेहा की सरकारी नौकरी लग जाए, 60 साल तक फिक्स है मामला, हाँ, उसके बाद ठीक है? उसके बाद ये बुढ़िया हो जाएगी। सर टीचर्स का भी 60 हाँ हाँ, अब यहाँ पे आओ, ये अस्थायी होते हैं। जब तक उनकी सरकार है तब तक ये अपने पद पर रहते हैं। देख लो मोदी जी 10 साल से है ना, अगर तीसरा आम चुनाव ना जीते तो फिर ये अपने पद पे नहीं रहेंगे, लेकिन डंके की चोट पे आएंगे वो। और तीसरा जो लोकसभा चुनाव होगा ना, उनको मालूम है कि चौथी बार मुझे नहीं आना। क्यों? अगर चौथी बार आ जाएंगे तो ये तो इतिहास बन जाएगा अगर देखा जाए तो, कि एक ही व्यक्ति 4 बार पीएम। मुझे ऐसा फील आता है कि तीसरे बार जब प्रधानमंत्री वो बनेंगे तो वो बड़े ही तगड़े फैसले और कड़े फैसले लेंगे, जिससे कि 2 चीज़ें होंगी, देश का और ज़्यादा से ज़्यादा विकास होगा, या कुछ गड़बड़ी के कारण फिर चौथी बार वो प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। ये एक बात कह रहा हूँ। बस इसी साल में आपका मार्च अप्रैल के बीच में चुनाव होने वाला है। हाँ, तभी तो। अब आ जाइए तीसरा पॉइंट, स्थायी कार्यपालिका जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। ये मुखिया, स्थायी कार्यपालिका जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं होती। परंतु ध्यान देना, ग्लव्स वाली लड़की, परंतु जब RTI के माध्यम से ये जवाब देती है, जब कह रहा हूँ अब RTI के माध्यम से जवाब देती है, यानी कि सरकारी कर्मचारी जो व्यक्ति है पहले जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं था। फॉर एग्जाम्पल, पहले तुम्हें अपनी ज़मीन का कुछ नक्शा पास करवाना है, स्कूल के अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, बच्चों के लिए क्या कौन सी सुविधा आ रही है कौन सी सुविधा नहीं आ रही, तो बड़ी प्रिंसिपल बताएगी किसी भी कीमत पे नहीं। लेकिन अब कोई आम व्यक्ति यानी कि तुम्हारे पेरेंट्स चाहते हैं कि हमें मालूम होना चाहिए कि भैया क्या हमारे बच्चों की फैसिलिटी इसके लिए सरकार भेज रही है, तो वो RTI के माध्यम से स्कूल में ITA डालेंगे। अब वो एक आम नागरिक को जानने का अधिकार है, तो अब वो बाध्य हो जाएंगे, RTI आएगी तो बताने के लिए। पहले ऐसा नहीं था। यहाँ पे आ जाओ, बात समझ में आई कि नहीं? यहाँ पे आओ, ये जनता के प्रति पूर्ण रूप से उत्तरदायी है, पूर्ण रूप से। राजनेता में बैठा हुआ व्यक्ति, उसको बताना ही बताना है कि ऐसा किया तो क्यों किया, इसके आगे क्या लाभ होंगे। आज आपके तरीके से दोनों ही उत्तरदायी होते हैं। वो एक RTI द्वारा भैया ये इसे कहते हैं दिमाग। वो RTI के माध्यम से ही जवाब दे सकते हैं, अदरवाइज नहीं। और यहाँ पर बिना कहे उनको जवाब देना है, बिना कहे सफाई देनी है। किया तो किया। बिना कहे वो सफाई देंगे, ठीक है? वेरी गुड। 4th पॉइंट देखा, ऐसी ताली स्नेहा कब खुलेगी? क्या ये अपने क्षेत्र में शिक्षित होते हैं? ये अपने क्षेत्र में क्या होते हैं? सेकंड पॉइंट पढ़ा था, पढ़ लिख के परीक्षा दे के आते हैं, तो पढ़े लिखे होते हैं, जिसके कारण ये प्रशासन की आधारशिला है। अब जितने भी DSP, SP, DM, IAS ऑफिसर, बड़े बड़े अधिकारी जो हैं, ये क्या जनता चुन के भेजती है इनको? पढ़ के, मैं बोल तो रहा हूँ, बस वही बात है। 22 साल की उम्र में कोई व्यक्ति IAS ऑफिसर, कितनी साल की उम्र में? 22 साल की उम्र में IAS ऑफिसर पूरे स्टेट को संभालने वाला, इतनी बड़ी पावर। बहुत से एग्जाम्पल है, देखोगे तो आप। 22 साल में कि कॉलेज पास किया और पहले अटेम्प्ट में क्लियर, तो यानी कि उस बंदे ने पढ़ाई कब से स्टार्ट की होगी? पहले से ही। अब बताओ, यहाँ सुनने को मिलता है 24 क्वेश्चन दोगे आप मेरे को, कैसे याद करेंगे हम? ठीक,
स्नेहा ध्यान देना, ठीक। इधर आओ, इधर वाले में, ये अपने क्षेत्र में शिक्षित नहीं होते। अपने, मेरा पॉइंट सुन लो, ये अपने क्षेत्र में शिक्षित, जैसे राधिका ये कोई नेता बन जाए, बनने तो दो। अरे नहीं, हम लोगों ने चुन के भेजा है राधिका को, ठीक है। तो क्या हुआ, ये अपने क्षेत्र में शिक्षित नहीं होते, उनके विभाग बदलते रहते हैं, ये परामर्श के साथ काम करते हैं। किसके साथ काम करते हैं? परामर्श के साथ काम करते हैं। पांचवा पॉइंट, पांचवा, ये लोग प्रशासन चलाने में, ये लोग प्रशासन चलाने में मंत्रियों की खुशरो, मंत्रियों की मदद करते हैं, मंत्रियों की मदद करते हैं। देख लो, ये जितने अधिकारी होते हैं ना, उच्च अधिकारी, ये मूर्ख नेताओं को, भाई नेता में भी दो नेता होते हैं, कुछ शिक्षित होते हैं और कुछ मतलब बस बन गए वो। तेजस्वी यादव, अरे मैं ऑनलाइन बोल रहा हूँ, मेरे पीछे पड़ जाएगा तेजस्वी का। अगर नहीं, मैं कट नहीं करूँगा, मैं तो डाल रहा हूँ, मैं आजकल मैं बिंदास डाल रहा हूँ वीडियो। अब उनकी शिक्षा के बारे में बोला जाता है कि 9वीं पास है। अब बताओ, 9वीं पास तेजस्वी यादव जी को कहा जाता है ना उनके बारे में, ठीक है। अब क्या असलियत है, क्या असलियत नहीं है, मगर यही है अगर देखा जाए तो। राजनेता कुछ शिक्षित भी होते हैं, कुछ अशिक्षित भी होते हैं। यहाँ पे जो प्रशासन का अंतिम निर्णय मंत्रियों का होता है। प्रशासन का अंतिम निर्णय किसका होता है? मंत्रियों का। यहाँ पे दिमाग देना, पढ़े लिखे व्यक्ति जो उच्च अधिकारी हैं, और जो ऐसे लोग जो सरकार को बताते हैं कि आपको ये काम करना चाहिए, सरकार को बताते हैं कि आपको ये काम करना चाहिए, लेकिन आखिरी फैसला किसका होता है? नेताओं का। आखिरी फैसला नेताओं का होता है। उस शिक्षित अधिकारी का आखिरी फैसला नहीं होता। फसल में इसका लास्ट पॉइंट है नहीं। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन खत्म होता है। ओके राजा, तुमने मोदी का जो एग्जांपल दिया ना, चाय बेचते हैं, चलो ठीक है, मतलब मेरे को कंफर्म नहीं कि वो पढ़े हुए हैं कि नहीं पढ़े। हाँ नहीं, मैं यहाँ पे ना एक बात, हाँ नहीं, बिल्कुल बात सही है। अब जो मैं बात बोल रहा हूँ रिकॉर्डिंग पे ही है, ध्यान समझना। राहुल गांधी तो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, ठीक है। राहुल गांधी, अपनी उनकी डिग्री के बारे में उन्होंने बताया हुआ है। अब मैं वो वर्ड जो वहाँ पे नहीं आ रहा, तो बाहर अमेरिका से, बाहर की यूनिवर्सिटी से उन्होंने पढ़ाई की, लेकिन देश चलाने की बात अगर आती है तो वहाँ पर ख़त्म है मामला उनका। जनता चाहती ही नहीं है कि देश की भागदौड़ उनके पास आए। लेकिन वहीं पे मोदी जी की बात आ गई ना, जैसा कि आप लोग कह रहे हो, मैं कहता हूँ पढ़ा लिखा होना तो बहुत ज़रूरी है, उसके साथ उस व्यक्ति का योग्य होना भी बहुत ज़रूरी। मानते कि नहीं मानते? अब जैसे तुम ही हो, तुम PhD कर लो, लेकिन किसी बड़े व्यक्ति की बात ना सुनो, तुम उनका कहा ना मानो तुम, तो तुम्हारा उस PhD करने का फ़ायदा क्या? पॉइंट है ना कि नहीं? ठीक है, तो चलो इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है। डन। और नेक्स्ट क्लास से करेंगे चैप्टर नंबर